आबाशिरी प्रिजन एक ऐसी जेल जहां जापान के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। और इस जेल का मकसद सिर्फ उन्हें कैद करके रखना नहीं था, बल्कि कड़ी से कड़ी सजा देना भी था। ये जेल जापान के एक ऐसे आइलैंड पर थी जहां चारों ओर समुद्र था और साल के 7-8 महीने टेम्परेचर रहता था -20। यहाँ कैदियों को छोटे कमरों में बंद करके रखा जाता था और ठंड में 10 से 12 घंटे काम भी कराया जाता था, 365 दिन। और इसी वजह से 200 लोग मर भी गए थे। उनको सजा तो कुछ सालों की ही थी, लेकिन वहां काम करते करते वो लोग मर गए थे। इस जेल में कैद होने से पहले हर क्रिमिनल डरता था। तो आज हम देखेंगे इसी प्रिजन को, जिसका नाम है आबाशिरी प्रिजन। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज आपको दिखाते हैं जापान की जेल है ना, ये है आबाशिरी प्रिजन और ये बहुत फेमस है। कहते हैं यहाँ से भागना नामुमकिन था, लेकिन यहाँ से बस एक ही बंदा भाग पाया था। उसकी कहानी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी जेल है भाई ये। तो इस जेल को ऐसे बनाया गया था कि यहाँ से कोई कैदी भाग ना सके, और इस जेल की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही कैदी भाग पाया था। उसकी कहानी मैं वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। लेकिन उसके भागने की टेक्निक इतनी यूनिक थी कि उसे एक टाइटल मिला था, शोवा एरा का एस्केप आर्टिस्ट। इस इंसिडेंट के ऊपर मांगा लिखी गई टीवी सीरीज और मूवीज तक बन चुकी हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ की जेल। अच्छा, जो जेल बनी थी ये बनी थी 1890 में, और इस जेल को इस आइलैंड पे बनाने का ये रीज़न था क्योंकि ये जो आइलैंड है बहुत आइसोलेटेड आइलैंड है। मतलब इसके चारों ओर समुंदर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और एक और बहुत बड़ा रीज़न था, वो था इस आइलैंड की डेवलपमेंट, क्योंकि जब यहाँ पे मजदूर लाने की बात हुई तो कोई राज़ी नहीं हुआ। तो इन्होंने यहाँ पे जेल बनाने का सोचा। इन्होंने सोचा कि यहाँ पे जेल बनाएंगे और यहाँ के जो कैदी होंगे उनसे डेवलपमेंट का काम कराएंगे। डेवलपमेंट का काम जैसे यहाँ पे रोड बनानी हो गई या फिर जंगल काटने हो गए। फिर उन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी जेल बनाई और धीरे धीरे उन्हीं कैदियों को यूज़ करके वो जेल के बाकी हिस्से और बनाए गए और इस जेल को थोड़ा सा और बड़ा किया गया। और धीरे धीरे ये जेल बहुत बड़ी हो गई और यहाँ की लिमिट हो गई 1200 कैदी। और इन सारे कैदियों को यूज करा जाने लगा इस आइलैंड को डेवलप करने के लिए। और ये जेल जो बनी थी, ये ऐसा नहीं था कि कोई भी क्रिमिनल यहाँ पे आके रख देंगे। यहाँ पे वो कैदी रखे जाते थे जिन पे या फिर बहुत संगीन मर्डर का आरोप हो, या फिर पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो गए, या फिर कोई एक्स याकुजा वगैरह हो गया, तो यहाँ पे वही क्रिमिनल चला के रखे जाते थे। तो यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे ऐसे बंकर बने हुए हैं, देखो ये सब उसी पर्पस के लिए है। तो ये जो बंकर थे ये डिसमेंटल हो जाते थे, और जैसे जैसे रोड या जंगल का काम आगे बढ़ता था, इनके क्वार्टर भी इस तरह से लोकेशन चेंज करते थे। अंदर देखा तो सोने के लिए बस एक लकड़ी और एक स्ट्रॉ से बनी हुई चटाई, और खाने के लिए एक कटोरी चावल और मिसो सूप। सारी सजा ये ऐसे ही काटते थे। तो इसमें लिखा है कि बेड ना खाली ये था इनका, स्ट्रॉ का, और तकिया ये लकड़ी की। तो लिखा है जब ये लोग सोते थे तो इनको 4-5 घंटे की नींद दिलाती खाली। ये जो लकड़ी है इसको ठोक के इनको जगा दिया करते थे ताकि ये लोग हमेशा थके रहें। और जब भी कैदियों को इस तरह से बाहर काम करने के लिए ले जाते थे, वो इस तरह की टोपी पहनते थे ताकि वो रास्ते ना देख सकें। हाथ में हथकड़ी और पैरों में हैवी मेटल चेन और बॉल्स। रोज 10 से 12 घंटे इनको इन्हीं हालातों में काम करना पड़ता था। ये था जिसे पैर में बांधते थे। एक बार ट्राई करता हूँ। ऐसे पैर में इसको बांधते थे और फिर जंगल में चलना पड़ता था इन्हें। भारी है भाई। ऐसे पैर में बांधते थे फिर इसे, ताकि जो कैदी हैं भाग ना पाए। तो इन कैदियों को यूज़ किया गया था इस आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ रोड बनाते बनाते 200 से ज़्यादा लोग ठंड में मर भी गए थे। सज़ा तो उन्हें कुछ सालों की हुई थी, लेकिन इस जेल के हार्ड लेबर और इस मौसम ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो ये जो जेल है ये बहुत बड़ी है। इसमें 2 रूट हैं। एक है इसको 1 घंटा लगेगा, दूसरा वाला रूट है 2 घंटे लगेंगे। तो मैं 2 घंटे वाले कोर्स पे चल रहा हूँ। अच्छा, जेल आपको ना थोड़ी देर में दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ। ऐप का नाम है क्लूक। तो क्लूक जो ऐप है ना, इसमें आपकी फ़्लाइट्स और कार और बस वगैरह तो बुक हो ही जाती है। इनफैक्ट मैंने जो कार रेंट करी थी इस पूरी जर्नी में, वो भी इस क्लूक ऐप से ही करी थी। लेकिन उसके बाद जो मैंने होटल वगैरह में बुक किया वो भी मैंने सारे क्लूक से किए हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ हॉस्टल्स मिलते हैं आपको, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे आपको, होटल्स मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उस पर। और बाकी अगर आप किसी नए शहर में भी हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप एक्टिविटीज़ सर्च कर सकते हो। जैसे आप नए शहर में गए और आपको आइडिया नहीं है कि क्या चीज़ यूज़ करें, क्या टूर ले, क्या क्या फेमस स्पॉट है, तो आप इस ऐप से आराम से देख सकते हो। और हमारे स्पॉन्सर भी है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और बाकी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, ये क्लूक अजय नाम का, तो प्लीज़ यूज़ करें। से तीनों का फ़ायदा है, मेरा, क्लूक का और आपका। तो अभी जो मेन जेल है वो यहाँ पर है, जहाँ पे कैदी रखे जाते थे। तो अब हम यहाँ जाएंगे। ये सारा वो था कि जेल चलानी कैसे है। तो अगर ये जेल देखोगे तो यहाँ पे ऐसे ना 1 2 3 4 5 बने हुए हैं, और ये हैं ऐसे, ये यहाँ से लेके ना वहाँ तक बने हुए हैं सारे, वो हैं जेल है ये। और ये जो ग्रीन दिख रहा है ये गार्ड हाउस है। ऐसे पूरे जेल में फैले हुए हैं,
ये वाले। अब यहाँ से हमें जाना है जेल के अंदर। वैसे इस जेल का आर्किटेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। ऊपर से देखो तो ये बिल्डिंग कुछ ऐसी दिखती थी। इसके हर रो में अलग अलग तरह की जेलें बनाई गई थी। कुछ तो नॉर्मल 100 स्क्वायर मीटर की जेलें थी, लेकिन कुछ थी छोटी जेलें जो कि अगर कोई रूल तोड़ता था तो उसके लिए बनाई गई थी। और इसके सेंटर में एक पोस्ट था जहाँ पे खड़ा होकर सिपाही सारी सेल्स को एक बार में देख सकता था। तो ये बीच का सेंटर का है, देखो यहाँ से यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और ये सामने का भी दिख रहा है। तो इस जेल के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 1200 क्रिमिनल रखने की जगह थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही शावर रूम था। तो ये है भाई यहाँ का उफरो। तो उसमें लिखा है 1000 प्रिजनर्स को यहाँ नहलाते थे और सबको 15 मिनट दिए जाते थे। पूरी जेल में नहलाने के लिए ग्रुप बनाए गए थे 15-15 कैदियों के, और सबको 15 मिनट ही मिलते थे नहाने के लिए। ओंसन के बाहर एक बंदा बैठा होता था जो हर 3 मिनट पे एक कमांड देता था, और वो टास्क उन्हें 3 मिनट में ही कंप्लीट करना होता था। जैसे 3 मिनट में कपड़े चेंज करके अंदर आना हो गया, या बॉडी को वॉश करने के लिए 3 मिनट, 3 मिनट बाल धोने के लिए, और इसी तरह 15 मिनट में 200 लोग एक बार में नहाते थे। और इसी वजह से हर कैदी का नंबर आता था एक हफ्ते में। तो ये है वो शावर रूम इनका। यहाँ पे महीने में सिर्फ 5 बार इनको नहाने देते थे। और ये जो टैटू वाले दिख रहे हैं, ये हैं वो सीरियस क्रिमिनल्स। और इनका साबुन देखोगे ना, टंगा हुआ है देखो, ताकि कोई चुरा के ना ले जाए। और इनको दिखाने का ना, एक वहाँ पुलिस खड़ा हुआ है इनको देखने के लिए, और एक यहाँ बैठा हुआ है। ये है उस टाइम का ना स्टाफ क्वार्टर, जो जेल के जो स्टाफ था उसका घर। सिंपल बेड है, कपड़े हैं, वो पुरानी वाली प्रेस है। ये पता, अच्छा ये वो है सिल्वर हटाने के लिए, ये वर्दी हुआ करती थी। और क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है तो कमरे के बीच में ऐसा हीटर है, खाना वाना बना लो। तो यहीं पे ना इनका किचन भी था, एक ही बिल्डिंग में। यहाँ पे किचन था, यहाँ चावल वावल रखा था। ये तो चावल रखने वाला है। ओह, चावल रखा भी है, नकली है। ये सिगरेट कला है। यहाँ ये लोग खाना वाना बनाते थे, सूप वगैरह। और इसमें ऐसा लिखा हुआ है 173 लोग जेल में यहाँ ऐसे रहा करते थे। ये आज तक वही वाले बर्तन इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं, जो ये सब है ना, ये सब यही यूज़ हुआ करते थे। तो मेरे हाइट के हिसाब से कोठरी बस इतनी है, मतलब दरवाज़ा मेरे से भी छोटा है। यहाँ से खुलता है ये, और सिर्फ ये 3 है, और बाकी सारा ना बंद है। और यहाँ से खाना देना है, ये रहा, यहाँ से खाना पानी देना है। पता नहीं एंटर नहीं कर सकते क्या, लॉक है। और यहाँ पे जो खाना मिलता था ना, सिर्फ चावल और मीसो सूप और अचार। तो इसका जो शेप है ना, वैसा गोल सा है ना थोड़ा, ताकि बाउल चला जाए और कुछ ना जा पाए। प्लेट, बड़ी प्लेट वगैरह कुछ नहीं जा सकता। यहाँ सबके नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ बैरिक नंबर लिखा हुआ है। ये सारे लॉक हैं, किसी एक में घुसने को मिल जाता ना। ये सारे लॉक हैं। मिल गया। तो ये है, इसमें 3 से 5 लोग रहा करते थे। ये इनका स्टोरेज वाला सेक्शन हो गया, और ये टॉयलेट हो गया ट्रांसपेरेंट, ताकि कोई यहाँ से ना भाग जाए। ये टॉयलेट है। और अगर यहीं से देखो तो दूसरे वाली रो दिख रही है, जो लाइनें है ना। तो ये जो है, ये 100 स्क्वायर मीटर की कोठरी है, और ये रहा टॉयलेट। 100 मीटर में लगभग 3 से 5 लोग रहा करते थे। और यहीं पे खाना है, यहीं पे टॉयलेट है, बाहर कहीं नहीं जाना। ये कमरा वैसे देखो कितना बड़ा लग रहा है ना। एक में 3 से 5 लोग रहते थे, देखो ये देखो। अब अचानक से छोटा लगने लगा। 1 2 3 लोग बैठे हैं, खाना भी खाना है, यहाँ सोना भी है, वहाँ मलमूत्र भी करना है, यहाँ स्टोरेज का सामान भी है। और भाई लड़ाई हो जाए तो बात ही अलग है। और खाने में सिर्फ चावल और ये मीसो सूप और अचार, बस यही खाना साल भर। आपको अंदर सिर्फ फुतौन मिलता था, और हर चीज़ लकड़ी की। अच्छा, क्योंकि ठंड में यहाँ पे ना -30 आता था, तो यहाँ पे हीटर भी लगा रखा है। ये वही हीटर टाइप का ही है। और सामने ये जेलर खड़ा है, उत्तरी। वही मुझे लग रहा था ठंड में कैसे रहते होंगे, क्योंकि अंदर सिर्फ लकड़ी और फुतौन है, और -30 में तो भाई क्या ही काम करेगा। लेकिन ये पूरा ना, पूरे ऐसे हॉल में जा रहा है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी जेल में ऐसा हीटिंग बना रखा है इन्होंने। और यहाँ से धुआं बाहर ऐसे बाहर निकल जाएगा।
तो जी ये एरिया है काल कोठरी का। यहाँ जो रूल तोड़ता था उनको बंद किया करते थे, और यहाँ पे ना सिर्फ इतनी सी जगह है देखने के लिए, और इसको बंद कर दिया करते थे और यहाँ से खाना दिया करते थे, यहाँ से। तो ये वाले जो सेल हैं वो पुराने वाले सेल से आधे साइज़ के हैं। तो जी ये है 50 स्क्वायर फुट का कमरा, बस इतना बड़ा है। काल कठोरी क्या बोलते हैं, काल कोठरी। और ये टॉयलेट करने की जगह है, मलमूत्र यहाँ रखा जाता था यार, और वो यहाँ से भाग गए। कमाल की बात है। ये एक और काल कोठरी, यहाँ पे लिखा है सॉलिटरी पनिशमेंट चैम्बर। ये है यहाँ की ओरिजिनल काल कोठरी। इसमें लाइट बिल्कुल नहीं आती थी, बंद करो। और ये काला पेंट है ये। ओह ये है सजा। अच्छा, लोगों का मानना था कि जेल से भागना नामुमकिन है, लेकिन इस जेल से सिर्फ एक ही बंदा भागा था, और वो ऐसा भागा था कि उसके भागने की कहानी जापान में बहुत फेमस हो गई थी और उसे मिल गया था सेलिब्रिटी का दर्जा। मतलब उसके नाम से मांगा बिकने लगी थी, उसके नाम के कैरेक्टर्स मूवी और सीरीज में भी डाले गए थे, और उसके भागने का तरीका इतना बेहतरीन था कि उसका नाम पड़ा शोवा एरा का एस्केप आर्टिस्ट, और उस बंदे का नाम था योशी शिराथोरी। तो जेल जाने से पहले शिराथोरी सान का जो काम था वो था गैमलिंग और रॉबरी का, लेकिन उनको जेल होती है एक मर्डर के आरोप में, और उनको भेजा जाता है आओमुरी के प्रिजन में, और इस मर्डर के आरोप में उनको जेल हुई थी आजीवन कारावास। और जब उनको जेल हुई वे बोलते रहे कि मैंने मर्डर नहीं किया है, मुझे मर्डर के लिए फ्रेम किया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें ये जेल हुई और उन्होंने प्लान किया वहां से भागने का। ये उनका पहला प्रिजन एस्केप था। अब क्योंकि वो रॉबरी वगैरह करते रहते थे तो उनको नकली चाबी बनाने का बहुत एक्सपीरियंस था। तो जब उनको ओनसेन के लिए ले आते थे तो वहाँ पे लकड़ी की बकेट होती थी, और उस लकड़ी को बकेट को एक तार से बांधा जाता था। तो उन्होंने वो तार चुराई और उस तार से बनाई जेलर की मास्टर की, और वो की यूज़ करके वो जेल से भाग गए थे। तो ये था उनका पहला एस्केप आओमुरी प्रिजन से। ये उनका पहला एस्केप था, उन्हें पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वो कुछ दिन बाद ही पकड़े गए। वो कैसे गए? हॉस्पिटल में चोरी करते हुए। तो वो हॉस्पिटल का सामान चोरी करके कहीं बेचने जा रहे थे, और वहाँ उनको दोबारा पकड़ा गया और दोबारा उनको जेल में डाला गया, और इस बार उनको आओमुरी से हटा के दूसरी जेल डाला गया जिसका नाम था अकीता प्रिजन। अच्छा, जब वो अकीता प्रिजन से आओमुरी प्रिजन में लाए गए तो आओमुरी प्रिजन था वो अकीता से ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वहाँ पर की सेल ऐसी बनाई गई थी जहाँ से भागना नामुमकिन था, और वहाँ के पुलिस वाले भी उन्हें ज़्यादा बुली करने लगे थे क्योंकि वो एक जेल ऑलरेडी तोड़ के बाहर आए थे। तो उनको ऐसी सेल में रखा गया जहाँ पे तांबे की दीवारें थी बहुत ऊंची ऊंची, एक मेन गेट था और दूसरा जो गेट था वो ऊपर था जहाँ पहुँचना नामुमकिन था, जो सिर्फ वहाँ से रोशनी आने के लिए रखा हुआ था और कहीं से कोई रोशनी नहीं आती थी। सारे लोग रोज आके उनको बुली करते थे, उनको गद्दा ना देना, उनको पिटाई करना, उनको खाना वाना ठीक टाइम पे ना देना, ये सारी चीज़ें उनके साथ लगातार होती जा रही थी। तो बाकी तो पुलिस वाले रोज दरवाजा खटखटाते थे, उनको चेक करते थे, गाली वाली बकते थे, बुली करते थे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक पुलिस वाला था जो उनकी तरफ थोड़ा सा काइंड बिहेवियर करता था। अब धीरे धीरे अकीता की जेल में उन्होंने अपना टाइम काटा। रोज पुलिस वाले आते थे और बुली करते थे, लेकिन एक दिन जब पुलिस वालों ने दरवाजा खोला वहाँ पे शिराथोरी सान नहीं थे। वहाँ पे सिर्फ चादर रखी हुई थी और वहाँ से वो गायब थे। किसी को कोई आइडिया नहीं लगा वो यहाँ से कैसे भागे, और उनका इस जेल से भागने का भी तरीका बहुत ही सही था। तो उनके में एक स्किल था, वो स्ट्रॉन्ग तो थे ही, दूसरा इन पे एक स्किल था क्लाइंबिंग का। तो वो कॉपर की दीवार पे ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ते हुए चले गए, और हर रात को वो एक वो जो सरिया थी उसको ढीली करते रहे। वो रात में चढ़ते थे, ढीली करते थे, नीचे उतरते थे। वो एक रात में ऐसे बहुत सारी ट्रिप लगाते थे, और ऐसे दिन गए, महीने गए, और एक रात ऐसी आई जिस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ का तूफान आ रहा था, आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। तो उस रात उन्होंने वो जेल दोबारा चढ़ी और उससे से वही वाला झरोका जो था वो तोड़ के बाहर भाग गए, और उनके भागने के बाद 2-3 महीने तक उनको कोई पकड़ नहीं पाया। अच्छा, मैंने पुलिस वाला बताया था ना, जो पुलिस वाला उनके साथ काइंड था उसका नाम था कोबायाशी। तो एक दिन कोबायाशी अपने घर पे था और उसके दरवाजे पे नॉक होती है। वो अपना दरवाज़ा खोलता है तो सामने खड़ा होता है शिराथोरी। तो शिराथोरी गेट के अंदर आता है और वो बोलता है तुम मेरे साथ बहुत काइंड थे पूरे जेल के पीरियड में, तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और उनका ये प्लान था कि वो यहाँ से भागेंगे और वो ये जो जेल में जो बुलिंग वगैरह होती है उसको एक्सपोज करेंगे, उसको एक कोर्ट के सामने ले जाएंगे और ये सारी चीज़ें बताएंगे ताकि जेल के हालात सुधर सकें। उनका ये कहना था कि मुझे जेल में रहने से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वहाँ पे बुलिंग ना हो। जो उन्होंने क्राइम किया है उसका सज़ा मिलना ठीक है, लेकिन बुलिंग जस्टिफाइड नहीं है। तो उन्होंने ये सारी बातें कोबायाशी को बताई। कोबायाशी ने बोला हाँ हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं। फिर वो जब अंदर टॉयलेट में थे तब कोबायाशी ने पुलिस बुला ली और उनको दोबारा जेल में डाला गया। और इस इंसिडेंट के बाद शिराथोरी ने किसी भी पुलिस वाले पर यकीन नहीं किया और पुलिस वालों से उनकी नफरत और भी बढ़ गई, और अब उनको और भी कठिन जेल में डाला गया, और इस जेल का नाम था आबाशरी प्रिजन। और अब उनके पास और भी आरोप बढ़ गए थे। एक आरोप था उनके पास मर्डर का, दूसरा था चोरी चकारी का, तीसरा था एक जेल तोड़ने का जो अकीता में थी, दूसरा आओमुरी की थी, और अब ये तीसरी जेल में उनको डाला गया था आबाशरी प्रिजन।
अच्छा, आबाशरी की जो इनकी सेल थी वो और भी खतरनाक थी। इनके पास जो एस्केप थे उससे पुलिस वालों ने सीखा और सारे चेंजेस किए कि ये तीसरी बार भी ना भाग जाएं। जैसे इनकी जो हथकड़ी थी, पहली बार ये हथकड़ी को तार से खोल के भागे थे। इस बार जो इनको हथकड़ी दी गई थी उसमें चाबी डालने का कोई सीन ही नहीं था। इस बार हथकड़ी उनको वेल्ड करके दी जाती थी और वो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार खोली जाती थी और वो खुलती नहीं थी और उसको काटा जाता था। पिछली जेल में इनके छत पे जैसे ओपनिंग थी वो भी इनकी हटाई गई। इस बार जो इनकी जेल थी वो एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा पूरा सील था और दरवाजे में सिर्फ एक सुराख था जहाँ से खाना दिया जा सके और दूसरे में जहाँ से झाँका जा सके। इसके अलावा कमरे में कोई भी ओपनिंग भी नहीं थी, सारी ओपनिंग बंद कर दी गई थी। अच्छा, इस जेल में बहुत सारे अपराधी थे, यहाँ के गार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, पिछले 2 प्रिजन से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट। रोज़ खाने का एक ही मेन्यू होता था, एक राइस और एक मिसो सूप, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जब वो खाना इनके सेल तक आता था वो ठंडा होकर बर्फ़ बन जाता था। ऐसा खाना होता था जिसको उनको खाने में भी टाइम लगता था। और ऐसे एक एक दिन कटते चले गए और यहाँ से ठंड चली गई। और जब ठंड गई, स्प्रिंग आया, स्प्रिंग भी कट गई, अब आनी थी एक और ठंड। और शिरातोरी का हो गया था कि मैं और इस जेल में नहीं रुक सकता। फिर एक दिन वही होता है, पुलिस वाला दरवाज़ा खोलता है खाना देने के लिए और देखता है वहाँ पे शिरातोरी सान नहीं है, वो दोबारा गायब हो गए। और इस बार उनके भागने की कहानी और भी खतरनाक थी। तो मैंने बताया था ना, इनके पास खाने को 2 ही चीज़ें थी, एक मिसो सूप और एक राइस। और पुलिस वाले वो खाना डाल के चले आते थे कि इसको तो खाने में टाइम लगेगा, तो वो चेक नहीं करते थे। और मिसो सूप में क्या होता है, नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो शिरातोरी सान ने दिमाग लगाया, उनके पास था टाइम और खाना, तो उन्होंने मिसो सूप पिघलने का वेट किया और जैसे मिसो सूप पिघला उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी हथकड़ी पर डालना शुरू किया और जो लोहे की रॉड थी जहाँ से वो झाँका करते थे वहाँ डालना शुरू किया। वो रोज़ ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा मिसो सूप डालते रहे। और नमक और लोहा जब मिलते हैं तो एक चीज़ बनती है, जंग। वो धीरे धीरे उस हथकड़ी में जंग लगाते रहे, महीनों भर लगाते रहे, उस रॉड में भी जंग लगाते रहे और पुलिस वालों के उस पर ध्यान ही नहीं गया। और धीरे धीरे जैसी टाइम आया, जैसी ठंड दोबारा आई, उन्होंने वो आराम से वो जो हथकड़ी थी वो ऐसी तोड़ दी क्योंकि पूरा जंग लग चुका था। और जो रॉड थी वो भी उन्होंने हाथ से मोड़ के तोड़ दी। और उसको ना यहाँ से मिसो सूप देते थे बाउल में, यहाँ से उनको सिर्फ चावल और मिसो सूप दिया जाता था। तो मिसो सूप में नमक ज़्यादा होता है तो वो सिर्फ यहाँ डालता था इन जगह पे। और 15 महीने बाद इसमें लगी जंग और ये उसने हाथ से तोड़ दिए ये, और इतने से छेद में से निकल के भागा वो। अब वो जो झरोका था ना वो उसको इतना बनाया गया था कि वहाँ से भागना नामुमकिन था, वहाँ से इतनी जगह थी वहाँ से झाँका जा सके। शिरातोरी सान ने अपने दोनों शोल्डर वहाँ से डिसलोकेट किए। उसको डिसलोकेट करने के बाद वो बॉडी उनकी और पतली हो गई। और ये सारी चीज़ें मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। उन्होंने वो दोनों शोल्डर डिसलोकेट किया और वहाँ से निकले और वहाँ से निकल के वो भाग गए। मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगा वो भागे कैसे, वो जेल बना कैसे हुआ है। इतनी जगह से उसको अपने दोनों शोल्डर डिसलोकेट करने पड़े थे, फिर उसका साइज़ कम हुआ, फिर उसको यहाँ से भागना पड़ा। और उनकी मेमोरियल में आज भी उनकी मूर्ति वहाँ से ना भागते हुए बना रखी है। और वो जो जेल है वो ऑलरेडी वहाँ पे बाहर से बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे उनकी फ़ोटो वोटो लगा रखी है। तो जी ये है वो 24 नंबर सेल, 4th कॉरिडोर। ये वो प्रिजन थी जहाँ से वो भागे थे और ये वो सरिया जो उन्होंने गलाई थी। और क्योंकि हर रो के सामने ना एक गार्ड है, गार्ड रूम है, तो वो गार्ड रूम से सामने से जा नहीं सकता था, तो वो यहाँ पे चढ़ा था। यहाँ से चढ़ के, एथलेटिक था वो बंदा, तो यहाँ से चढ़ के ऊपर से इधर से लोहे से ऊपर से भाग गया वो। मतलब ना कैदियों को पता लगा, ना जो सामने गार्ड है ना उनको पता लगा। ये देखो कमाल की बात है, शोल्डर डिसलोकेट करके यहाँ से फांद के, और प्रिजनर्स को भी पता नहीं लगा। कितनी शर्म की बात होगी ना जेलर के लिए कि एक बंदा भाग गया। कोई शर्म आ रही है? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ था, इस जेल को जो बनाया गया था वो ऐसा बनाया गया था कि यहाँ से भागना नामुमकिन था। अब वो भाग चुके थे, लेकिन पुलिस वालों को इतना यकीन था कि ये भाग के कहीं जा तो नहीं पाएंगे नहीं, क्योंकि सारे पोर्ट्स का कंट्रोल इन्हीं के पास था। तो इन्होंने वेट किया, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, टाइम बीतता चला गया और 2 साल वो पकड़े नहीं गए। 2 साल ना एक अबेंडन माइन थी जहाँ पे माइनिंग हुआ करती थी, लेकिन वो बंद हो चुकी थी, तो वो वहाँ जाके छुप के बैठ गए थे। और 2 साल उन्होंने किसी बंदे से बात नहीं करी, यही जंगली फ्रूट और जानवर मार के खाते रहते थे। तो 2 साल बाद अबेंडन माइन से जब वो निकले तब उन्होंने देखा पूरा जापान चेंज हो चुका था। जापान वर्ल्ड वॉर हार चुका था, हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी और उन्होंने देखा बहुत सारे फॉरेनर्स जापान में घूम रहे हैं होकाइडो में। तब उन्होंने सोचा अब शायद हालात चेंज हो गए हैं, मेरा निकलना शायद सेफ़ है। तो वो निकल के शहर की तरफ बढ़ने लगे। और पुलिस वाले उस टाइम पे उनको इतना ढूंढ भी नहीं रहे थे, क्योंकि इस बात को 2 साल हो गए थे। लोगों ने सोचा शायद शिरातोरी मर गए हैं या वो आइलैंड छोड़ के भाग गए हैं, तो ऐसी कहानियाँ घूम रही थी। तो उन्होंने क्या किया, वो शहर की तरफ निकले, लेकिन उनको भूख ज़्यादा लग रही थी। तो एक उनको खेत दिखा टमाटर का, उन्होंने टमाटर वहाँ से निकाल के खाए। तभी एक फार्मर की नज़र उन पर पड़ती है जो भाला लेके उनको दौड़ाने लगता है। उस टाइम पे हाथापाई होती है फार्मर से, तो उस टाइम पे शिरातोरी के हाथों से वो फार्मर मर जाता है। उस टाइम पे पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं, उनका नाम पूछते हैं और फिर पुलिस वालों को वो अपना नाम बताते हैं, शिरातोरी। भाई पुलिस वालों के हाथ में फूल जाते हैं, वो कहते हैं ओ भाई 2 साल बाद ये बंदा पकड़ा गया है। और पूरे जापान में हल्ला हो जाता है कि तीसरी बार भी भागा हुआ ये बंदा पकड़ा गया है।
और तीसरी बार उनको जिस जेल में डाला गया उसका नाम था सापोरो प्रिजन। अब उनके ऊपर क्राइम देखो, उनके ऊपर 2 मर्डर के आरोप थे, एक ये किसान का और एक ये पुराना वाला। 3 जेल से भागने का आरोप था, हॉस्पिटल से सामान चोरी का आरोप था और गैम्बलिंग और उसका तो था ही। अब उनके पास इतने सारे आरोप हो गए थे तो उनको और भी कठिन जेल में डाला गया। इस बार की जेल और भी ज़्यादा खतरनाक थी। हमेशा गार्ड उनके गेट के बाहर खड़े रहते थे और हमेशा की तरह टॉर्चर और बढ़ता गया पुलिस वालों की तरफ से, क्योंकि वो 3 जेल से भाग चुके थे। अब जेल में उनका टाइम कटता गया। अब स्प्रिंग जा रही थी, अब धीरे धीरे फिर से विंटर आने लगे थे और इनको पता था इनको इस विंटर में भी गद्दे और रजाई नहीं दिए जाएंगे, टॉर्चर और बढ़ेगा, खाना इनको वही मिलेगा। तो उन्होंने सोचा अब मुझे यहाँ से फिर भागना पड़ेगा, और वही हुआ। एक दिन पुलिस वालों ने दरवाज़ा खोला, शिरातोरी दोबारा भाग गए। अब इस बार वो कैसे भागे? पुरानी सारी चीज़ों को उन्होंने रिफाइन कर दिया। हथकड़ी उनको और एडवांस पहना गई थी, उनके जो दरवाजे थे वो भी लोहे के नहीं थे, और हमेशा गेट के बाहर 6-7 पुलिस वाले खड़े रहते थे। अब वो कैसे भागे? जब पुलिस वालों ने अंदर कोठरी में आके देखा तो जो इस बार जो भागे, हवा से नहीं भागे, गेट के सामने से भागे, वो ज़मीन खोद के भाग गए। तो इनको खाने के लिए कटोरा दिया जाता था, उस कटोरे से खोद के ना वो वुडन प्लैंक जो उनके बिस्तर के नीचे थे वो उनको हटाते थे, पूरी रात उसमें खुदाई करते थे और मिट्टी जो थी वो साइड में लगाते थे और पटरा लगा के दोबारा वहीं बैठ जाते थे बिस्तर डाल के। अब हमेशा वही होता था, पुलिस वाले अंदर चेक करते थे कि हाँ कोई भी जंग नहीं है, कोई भी बोल्ट लूज़ नहीं है, वो ये सारी चीज़ें चेक करते थे, वो फ्लोर चेक करना भूल जाते थे। इसी तरह शिरातोरी सान ने चौथी बार भी ये जेल फ्लोर खोद के भागे और यहाँ से वो भाग निकले। अब शिरातोरी सान जो थे वो 40 साल के हो गए थे। 2 साल उन्होंने माइन में बिताया, उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया, जेल में भी उनको अच्छा खाना नहीं देते थे, तो उनकी हेल्थ जो ना बहुत ख़राब हो गई थी। तो एक दिन वो बेंच पे बैठे हुए थे और उनके बगल में एक पुलिस वाला आके बैठता है। एक कोबैशी सान थे जिन्होंने शिरातोरी को धोखा दिया था, और दूसरा था कि इतने सालों का टॉर्चर, तो उनका पुलिस वालों से बिल्कुल भरोसा नहीं था। तो जब वो बगल में बैठे तो वो घबराने लगे कि मैं कैसे भागूँ, अगर मैं एकदम से उठ के जाऊँगा तो इसको शक हो जाएगा और मैं जेल से भागा हुआ हूँ, 4 जेलों से भागा हुआ हूँ। लेकिन इसी टाइम कुछ अलग होता है। उस टाइम पे ना सिगरेट बहुत महंगी आती थी, क्योंकि वो बाहर से आती थी और एक लग्जरी चीज़ मानी जाती थी सिगरेट को। तो पुलिस वाला जो था उन्होंने सिगरेट का डिब्बा शिरातोरी को ऑफ़र किया। शिरातोरी ने देखा और चौंक गया। शिरातोरी ने एक सिगरेट ली और जलाई, और वो बैठ के सोचता रहा कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। और वो पुलिस वालों की तरफ मुड़ता है, पुलिस वाले को बोलता है मैं योशी शिरातोरी हूँ। अब वो पुलिस वाला घबरा जाता है। तो पुलिस वाले के कुछ बोलने से पहले शिरातोरी सान उनको बोलते हैं कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन सरेंडर करने की एक शर्त है कि मैं ये जो केस है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें मुझे गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिले, मैं एक ही रीज़न पे सरेंडर करूँगा। तो वो कहता है ठीक है। अब ये सारी बातें जाती हैं जापानीज़ कोर्ट में, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें वो जाके बोलते हैं कि मतलब मुझे जेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ऊपर जो आरोप लगे मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस जो जेल में टॉर्चर होता है मैं उसके खिलाफ हूँ। तब कोर्ट में लंबी बहस चलती है, जेल के जो वो है ब्रूटल पार्ट हैं वो सबके सामने आते हैं और फिर जेल में सुधार करे जाते हैं। शिरातोरी सान के ऊपर जो आरोप होते हैं उसको दोबारा से उसकी छानबीन होती है, तो पता लगता है वो जो फार्मर मरा था ना, वो हाथापाई की वजह से मरा था, क्योंकि वेपन उसके पास था, तो उनके ऊपर वो सज़ा भी माफ़ कर दी जाती है। तो उनकी जो आजीवन कारावास थी उसको हटा के उसको 20 साल कर दिया जाता है। तो 20 साल उनको जेल में डाल दिया जाता है। और इस बार जेल होती है टोक्यो, क्योंकि उन्होंने बोला था ठंड मेरे से झेलनी नहीं जाती, तो मुझे कोई अच्छा सा जेल दो जहाँ पे मौसम ठीक रहता हो, मुझे जेल में रहने की दिक्कत नहीं है। तो उनको टोक्यो जेल में भेजा जाता है 20 साल के लिए। तो जेल तो उनको 20 साल की होती है, लेकिन उनको 14 साल पे रिलीज़ कर दिया जाता है उनके अच्छे कैरेक्टर की वजह से। अब वो जेल से बाहर आते हैं, अब उनकी वाइफ ही मर चुकी होती है जब वो जेल के अंदर ही होते हैं। तब वो बाहर आते हैं और नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं, लेकिन उनके वजह से जापान का ये जो ब्रूटल सिस्टम था वो एक्सपोज हुआ था। उनके वजह से जापान के जेल के रूल्स चेंज हुए थे, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से चेंज हुई थी, और इसकी वजह से उन्हें सेलिब्रिटी का स्टेटस मिला था, क्योंकि वो 4 सबसे खतरनाक जेलों से भाग चुके थे। और जब वो 71 साल के थे तब उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। तो ये थी एक कहानी क्रिमिनल की, योशी शिरातोरी की कहानी, जो कि जेल में घुसे तो एज अ क्रिमिनल थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो एस्केप आर्टिस्ट के नाम से जाने गए। जापान में ना कैदियों की फ़ोटो ऐसे खींचती थी, तो उसकी मशीन लगा रखी है इन्होंने, तो यहाँ पे कैदियों की तरह फ़ोटो खींच सकते हैं। 400 में स्टार्ट। अब ऐसे खींच गई। अब यहाँ से फ़ोटो आ जाएगी। ये रही।